प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव टाइप की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आप सभी को विदित है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 क्रमचय ग्रुप चल रहा है और पिछले वीडियो के अंदर हमने रूपांतरण क्रमचय, तत्समक क्रमचय और एक सेट दिया हुआ होने पर कितने क्रमचय बनेंगे और क्रमचय गुणन, स्यूंकत फलन, स्यूंकत क्रमचय, इन टॉपिकों पे चर्चा कर लिए। आज हम इस वीडियो के अंदर इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अस्यूंकत चक्कर पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अस्यूंकत चक्कर को परिभाषित करने से पहले मैं आपके सामने दो क्रमचय लेता हूं, एक तो रो और दूसरा सिग्मा। इस तरीके से मेरे पास दो क्रमचय है और साथियों में इनको साइक्लिक रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपको पता है कि साइक्लिक रूप में यहां पे जो तत्समक क्रमचय है उसको साइक्लिक रूप में हम प्रेजेंट नहीं करते हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, 1 का इमेजेस 1 नहीं लेंगे, 2 का इमेजेस 3 और 3 का इमेजेस 4, 4 का इमेजेस 2, ये वापिस आ चुका है। तो ये हमारा एक चक्कर हो चुका है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, 1 का इमेजेस 5 और 5 का वापिस 1, तो ये एक चक्कर हो चुका है। 2 का 2, 3 का 3 हम इसको नहीं लेंगे, आगे हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैंने पहले इसलिए लिया है कि किन्हीं भी दो क्रमचयों का गुणनफल कब तो बराबर आता है और कब बराबर नहीं आता है। अगर मैं यहां पे इस टॉपिक को अगर अंतिम रूप क्षणों में ले जाऊं तो वो आपको कंफ्यूज में रह जाएगी बात है कि दो क्रमचयों का जो गुणनफल है वो कब तो बराबर आता है और कब बराबर नहीं आता है। तो हमें इसके लिए अस्यूंकत चक्कर है वो पहले पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट साइक्लिक S5 का अर्थ ये हुआ साथियों, इस तरीके से हमें कोई यहां पे मान दिए हुए मिले तो यहां पे हमें 4 से कोई लेना देना नहीं है साथियों कि उस चक्कर के अंदर यहां पे जो इसका पैर के अंदर 5 लिखा हुआ है तो क्रमचय के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। यहां पर आप देख सकते हो। इसका वापिस हम ये क्रमचय बनाए तो ये बनेगा साथियों, और इसका वापिस अगर बनाए तो ये बनेगा। क्यों? कि 1 का तो 5 और 5 का 1 और बाकी जो एलिमेंट रह गए उनके तत्समक होंगे सदैव। उनके क्या होंगे? तत्समक होंगे। अस्यूंकत चक्कर का अर्थ ये हुआ साथियों, कोई भी दो अस्यूंकत चक्रों का जो गुणनफल है वो क्रमविनिमय होता है। वो किस प्रकार से? क्योंकि रो और सिग्मा इस तरीके से साइक्लिक रूप में लिखने के बाद में इनमें कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए साथियों। इनमें क्या नहीं होना चाहिए? उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एलिमेंट 2, 3, 4 है, यहां पे 1 और 5 है। कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है तो ये दोनों चक्कर है वो अस्यूंकत चक्कर है। और अस्यूंकत चक्कर होने पे यहां पे गुणन है वो क्रमविनिमय नियम का क्या है? पालन करेगा। यहां पर S6 के अंदर आप देख सकते हो, रो हमें 1 to 5 और सिग्मा 3, 4, 6 दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस रूप में हमें अगर कोई मान दिया हुआ है तो हम क्रमचय किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले यहां पर S6 लिखा है तो हमें 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखनी है। गिनती लिखने के बाद में 1 का इमेजेस 2, तो यहां पे 1 का इमेजेस 2 लिख दिए हैं हमने। 2 का इमेजेस 5 है तो यहां पे 2 का इमेजेस 5 लिख दिए और 5 का जो प्रतिबिंब है वो 1 है तो यहां पर आप देख सकते हो 5 का प्रतिबिंब 1। जो बाकी एलिमेंट शेष रह गए हैं उनके तत्समक लिखने 3 का 3, 4 का 4 और 6 का 6। ये हमारा रो है वो कंप्लीट क्रमचय बन चुका है। उसके बाद में ये मान दिया हुआ है और सिग्मा हम बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 से 6 तक गिनती और उसके बाद में 3 का प्रतिबिंब 4, 3 का 4, 4 का 6 और 6 का 3। इस तरीके से साइक्लिक चलती रहेगी। तो यहां पर ये हमारा क्रमचय कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में रो और सिग्मा हम गुणा करवा के चेक करते हैं। वही काम अंतिम क्या है? सिग्मा। तो यहां पर आप देख सकते हो, पहले हमें 1 से 6 तक गिनती लिखनी है,
गुणा करवाते हैं तब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1 का इमेजेस 1 और इसमें हम 1 का इमेजेस देखेंगे तो 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर वही काम 2 का 2 और 2 का क्या है 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे। 3 का 4 और यहाँ पे 4 का 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 का 6 और 6 का 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। 5 का 5 और यहाँ पे 5 का 1 इमेजेस, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 6 का 3 और यहाँ पे 3 का 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार हम सिग्मा और रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये गुणनफल आएगा साथियों। और आप देख सकते हो रो सिग्मा और सिग्मा रो दोनों इक्वल है। दोनों क्या है इक्वल है। ये इक्वल तभी होंगे साथियों जब आपके पास जो साइक्लिक चक्कर दिया गया है वो असंयुक्त हो। वो क्या हो, आपके पास जो साइक्लिक चक्कर दिया हुआ है वो साथियों असंयुक्त होना चाहिए। असंयुक्त होने का अर्थ ये हुआ इस चक्कर और इस चक्कर में कोई भी मान उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तब आपका जो क्रमचय गुणन है वो लागू होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे चक्कर होने पे तो क्रमचय गुणन सत्य है, अन्यथा सामान्य क्रमचय के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि दोनों क्रमचयों का गुणनफल बराबर आए। यहां पर आप देख सकते हो फाई और साइन 3 5 2 1 2 4, यहां पे दोनों के अंदर 2 उभयनिष्ठ है तो इसलिए ये असंयुक्त चक्कर है नहीं है। अब नोट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक क्रमचय असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देख सकते हो आप प्रत्येक जो क्रमचय है वो असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा कोई क्रमचय है और इस क्रमचय को मैं इस चक्कर के रूप में व्यक्त कर सकता हूं। असंयुक्त चक्रों के गुणनफल में यदि एक लंबाई का कोई चक्कर प्राप्त होता है तो उसे नहीं लिखना चाहिए। जैसे तस्मक कोई आता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक सेट है उसके अंदर 8 एलिमेंट है और 8 के इमेजेस दिए हुए हैं, तो सिग्मा इस प्रकार से एक हमारे पास क्रमचय प्राप्त हो जाता है। तो इस क्रमचय के अंदर सिग्मा बराबर 1 का इमेजेस 4, 4 का 5, 5 का वापिस 1 आ चुका है, ये एक साइक्लिक पूरा हो चुका है। उसके बाद में 1 4 5 आ चुका है और फिर उसके बाद में 2 देखेंगे, 2 का 6, 6 का 3 और 3 का वापिस 2 आ चुका है, तो ये एक चक्कर हो चुका है। उसके बाद में साथियों 7 का 8 और 8 का 7, ये एक चक्कर हो चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो सिंगल एलिमेंट है उनको हमें नहीं लिखना होता है। यहां पे तो कोई सिंगल आया ही नहीं, लेकिन हम लिखते भी नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो कि 1 का 1, 2 का 2 और ये जो साइक्लिक के अंदर मान आएगा उसको हम नहीं प्रदर्शित करेंगे। मैं आशा करता हूं कि असंयुक्त चक्कर है वो आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद में साथियों हम क्रमचय ग्रुप पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? क्रमचय ग्रुप। क्रमचय ग्रुप को समझने के लिए ए मेरे पास कोई सेट है और इनके जो क्रमचय बनेंगे जैसे F1 F2 F3 डैश डैश Fn तक बनेंगे और इनका जो सेट आएगा उसको हम SA से प्रेजेंट करते हैं। यही हमारा क्रमचय ग्रुप है साथियों। तो गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप हो तो जिसे A का क्रमचय ग्रुप हमें कहते हैं। उसके बाद में साथियों सिमेट्रिक ग्रुप या सममित ग्रुप हम किसे कहेंगे? यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n, जैसे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और n अनंत तक होती है, तो n के क्रमचय ग्रुप को n अंशांक सममित ग्रुप भी कहते हैं। कई बार क्या है एग्जाम के अंदर हमें सिमेट्रिक ग्रुप न देकर n अंशांक सममित ग्रुप पूछा जाता है, तो सेम बात है साथियों। और n अंशांक सममित ग्रुप को Sn द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? Sn के द्वारा। n इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक ग्रुप S3 और S3 का मतलब ये हुआ साथियों इसके टोटल जो क्रमचय है वो 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। पहले भी हमने देखा है A के अंदर 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट होने का अर्थ ये हुआ इसके टोटल जो क्रमचय है वो 6 बनेंगे। यहां पर आप देख सकते हो पहले हमने इनका जो नामकरण है वो F1 F2 F3 F4 F5 F6 तक लिया था। अब यहां पर इसको हमें रो नोट, रो 1, रो 2, μ1 μ2 μ3 से प्रदर्शित कर रहा हूं। प्रदर्शित करने के बाद में इनकी जब मैं संक्रिया सारणी बनाता हूं तो कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं साथियों।
S3 क्रमचे गुणन के लिए क्या संवर्त है। इस संक्रिय सारणी के अवलोकन से हमें पता चलता है कि जो S3 के एलिमेंट हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे आया है, तो संवर्त गुणधर्म का तो पालन हो रहा है। और यहाँ पे रो नोट है वो आपका तत्समक अवयव है। रो नोट क्या है? तत्समक है अवयव। और इनके जो प्रतिलोम है वो इस प्रकार से है साथियों, आप देख सकते हो। और सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सम्मित नहीं है, और सारणी अगर मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सम्मित नहीं होती है तो वहां पे सहचारी और कन्वेन्यूल नियम का पालन नहीं होता है साथियों। और सम्मित होने का अर्थ ये होता है साथियों, ये आपका मान लीजिए मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण होने के बाद में यहाँ पे रो 1 है तो यहाँ पे रो 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे इसको ढकते हैं तो यहाँ पे रो नोट है तो यहाँ पे भी रो नोट है। इस एक के अंदर तो पालन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चेक करते हैं, इसको हम ढकते हैं रो नोट को, तो यहाँ पे रो 1 है, यहाँ पे 2 है साथियों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक गुण क्या है? फेल हो जाता है। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, अतः S3 6 कोटि का एक परिमित अक्रम विनिमय ग्रुप है। आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि S3 है वो 6 कोटि का एक परिमित अक्रम विनिमय ग्रुप है, या अनआबेली या प्रति आबेली ग्रुप भी इसको हम बोल सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम चक्रीय क्रमचे या चक्कर किसे कहते हैं इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों।